हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार स्टेट पूर्ण परीक्षा का सिलेबस, योग्यता क्या होगी, कितने सीटें हैं, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, ये है जो कि जारी कर दिया गया है। इसको आप अखबारों में पढ़ सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर इसमें रहेगी कि आपको जो कि यूपीएससी प्री की परीक्षा है जो कि आप कोविड-19 नेगेटिव होने पर ही दे सकेंगे। और भी अन्य खबरें जैसे 1303 असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए याचना भेज दिया गया है विभाग को। और उसमें जो कि आपको श्रम विभाग ही है जो कि अब डायरेक्ट है जो कि सीधे बहाली करेगा नर्सों की, उसके लिए याचना भी भेजा जा चुका है। और 4000 नर्सों के जो कि रिजल्ट पर है जो कि पेंडिंग हो गई है, उसका कारण क्या है बिहार में, तो उसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले देखते, कल ही जैसा कि आपने देखा था कि 9 से 21 सितंबर तक है जो कि आपको ऑनलाइन परीक्षा के लिए जो कि शेड्यूल जारी किया गया था। उसमें दिया था कि आपको बाद में जो कि अन्य जानकारियाँ दी जाएगी। तो आज दिया गया अखबारों में, आप देख सकते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है वो बता देता हूँ कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी ही दिनांक 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक आयोजित एसटीईटी 2019 की पूर्ण परीक्षा के तहत ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। मतलब क्या है कि ये जो है आपको जो आवेदन किए हुए हैं वही कर सकते हैं, नया आवेदन नहीं करना है आपको। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन अभ्यर्थियों को इस पूर्ण परीक्षा के लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा अलग से परीक्षा शुल्क देने की भी आवश्यकता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 के पूर्ण परीक्षा आयोजन करने हेतु माध्यमिक शिक्षक पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पेपर 2 तहत विषयवार पद का विवरण दिया हुआ है। माध्यमिक वर्ग 9 एवं 10 विद्यालय हेतु एसटीईटी परीक्षा आयोजित करने के लिए पेपर 1 के तहत विषयवार पद का विवरण क्या है। अंग्रेजी के लिए आपको 50 है जो कि 54 है, गणित के लिए जो कि 50 विज्ञान के 50 सामाजिक विज्ञान के 50 हिंदी के 3000, संस्कृत के 10 उर्दू के 1000। कुल योग कितना हो गया? 25,270। उसके बाद है जो कि उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 विद्यालय है तो एसटीईटी परीक्षा आयोजित करने के लिए पेपर 2 के तहत विषयवार पद का विवरण अंग्रेजी 2125, गणित 2104, भौतिकी 2384, रसायन शास्त्र 2221, प्राणी शास्त्र 723, वनस्पति शास्त्र 835, कंप्यूटर साइंस 1673, मैथली 105, टोटल 12,170। मतलब ये दोनों लगभग मानकर चला जाए तो 37,000 कुछ सीटें हो रही है। उसके बाद इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के संबंध में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या के अनुसार शर्तें क्या क्या है। पहला क्या है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम घटाने में शिक्षा विभाग एवं बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार विवरण उपलब्ध कराए जाने, कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटा मेधा सूची तैयार किया जाए। उक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी उम्र वाले अभ्यर्थी को अधिमान मेधा सूची जो कि शामिल किया जाएगा। समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि जो कि समान जन्मतिथि होने की स्थिति में स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। तीसरा क्या, समान अंक एवं समान जन्मतिथि एवं स्नातक में भी समान हो गया तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। परीक्षा की अवधि क्या होगी, दो माध्यमिक विद्यालय के लिए पेपर 1 होगी और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए पेपर 2 होगी। तो दोनों 2.5 घंटे का रहेगा। संरचना क्या रहेगा, पात्रता परीक्षण बहुविकल्पीय रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न है जो कि 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हिंदी है जो कि योग्यता क्या रहेगी इसके लिए, आपको हिंदी स्नातक स्तर पठित जो है बीएड रहेगा। फिर उर्दू है कि स्नातक स्तर पठित बीएड रहेगा। और संस्कृत के लिए संस्कृत है जो कि स्नातक स्तर एवं बीएड रहेगा। अंग्रेजी है जो कि अंग्रेजी स्नातक स्तर एवं बीएड है। मतलब क्या है कि ये फॉर्म पहले भरा गया लेकिन विज्ञापन निकाला गया, एक तरह से कर सकते हैं। गणित है जो कि लेकिन भर नहीं सकते हैं, गणित का कोड 105 है। ये क्या, स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय पठित विजय। इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो एवं बीएड। विज्ञान, स्नातक स्तर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय पठित एवं बीएड। इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो एवं बीएड। और भी इसका जो है उसको देखते हैं।
ये हो गया, बीएड हो गया। उसके बाद देखते हैं विज्ञान की, स्नातक स्तर हो गया, और प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसका भी वही है। सामाजिक विज्ञान के लिए आपको स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र किसी उत्तीर्ण हो या अनिवार्यता एक विषय या भूगोल में बीएड होना चाहिए। पेपर 1 में पूछे जाने वाले 100 अंक निर्दिष्ट विषय के होंगे। 50 अंक शिक्षण कला एवं निर्दिष्ट विषय वस्तु 100 अंक के होंगे। शिक्षण कला एवं नान्यता 150 अंक के। और पेपर 2 के लिए क्या, अंग्रेजी के लिए आपको अंग्रेजी में स्नातकोत्तर एवं बीएड होना चाहिए। गणित के लिए गणित में स्नातकोत्तर एवं बीएड होना। भौतिकी में स्नातकोत्तर एवं बीएड होना चाहिए। रसायन शास्त्र के लिए रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर एवं बीएड। प्राणी शास्त्र के लिए प्राणी शास्त्र में स्नातकोत्तर एवं बीएड। वनस्पति शास्त्र में वनस्पति शास्त्र में। और कंप्यूटर साइंस का बड़ा, क्योंकि बहुत सारी डीओएक की डिग्री हो गई, पोस्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एनी सब्जेक्ट हो गया। बी टेक कंप्यूटर साइंस के वो है जो कि भरे हैं, उनका भी होगा। ये योग्यता जो बहुत सारे हैं उसको दिया गया। मैथिली के लिए मैथिली में स्नातकोत्तर एवं बीएड हो गया। 150 अंकों में आपको 100 अंक जो कि विषय वस्तु के होंगे, निर्दिष्ट विषय वस्तु के, और 50 अंक शिक्षण कला के होंगे। दोनों में है जो कि वही हाल पेपर 2 में भी आपको 150 अंकों का होगा, 2.5 घंटे का होगा। माध्यमिक शिक्षा पर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक सामान्य के लिए आपको 50% अंक लाने पड़ेंगे, और SC ST पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के लिए 45%। प्रमाण पत्र है जो कि 2019 कुल पद के बराबर मेधा सूची तैयार की। प्रमाण पत्र की वैधता शिक्षक पद अधिकतम 7 वर्षों तक पत्र के आधार पर माना जाएगा, परंतु यह वैधता नियुक्ति प्रावधान अधिकतम उम्र सीमा तक ही मान्य होगा। तो ये आपको निकल गया है, आप इसको अखबारों में भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बड़ी जो खबर है, सबसे बड़ी जो आई है, कोविड टेस्ट निगेटिव आने पर ही दे पाएंगे अभ्यर्थी। तो संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आगामी 4 अक्टूबर को है। इसमें शामिल होने के लिए कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होने की शर्त लगा दी गई है। इस बाबत यूपीएससी ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक वैसे परीक्षार्थी जिन्होंने इस परीक्षा में आवेदन होने के लिए आवेदन किए हैं, इनकी रिपोर्ट निगेटिव तभी परीक्षा में शामिल होकर। इस निर्देश के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा समेत अन्य सेवाओं की परीक्षा तैयारी करने वाले छात्र परेशान हो गए हैं। अब वे तैयारी करें कि कोविड टेस्ट कराएं। परीक्षा में बड़ी संख्या में बिहार, यूपी, दिल्ली सहित अन्य राज्य के छात्र हिस्सा लेते हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा में बैठने के लिए कोविड-19 जांच के लिए सरकार की तरफ से नामित अस्पतालों में जांच करने को कहा गया है। जाहिर है कि जिस परीक्षार्थी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी वह परीक्षा से वंचित हो जाएगा। छात्रों का यह भी कहना है कि अभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की जाँच नहीं हो पा रही है, इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की जाँच कैसे हो पाएगी, तो ये कहना है छात्रों का। उसके बाद है जो कि अगली खबर क्या है, मतलब आप अगर नेगेटिव होंगे तभी ये जो कि आपको जो कि मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से रुका 4000 नर्सों का रिजल्ट। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा स्टाफ ग्रेड ए नर्सों की नियुक्ति के लिए पिछले वर्ष की काउंसिलिंग में 12000 से नर्सें शामिल हुई थी। इनका रिजल्ट बनकर तैयार है और बुधवार को विभाग को सूची भेज दी। साथ ही देर शाम तक इसे आयोग की वेबसाइट पर डाल दिए जाने की संभावना है। स्टाफ ग्रेड ए नर्सों के 9160 रिक्त पदों पर नियुक्ति हुई, लेकिन आयोग के विश्वास सूत्रों का कहना है इनमें से 5000 पदों की नियुक्ति हो सके, क्योंकि 4000 नर्सों का रिजल्ट बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से रोक दिया गया है। आवेदन के लिए बिहार में नर्सिंग है जो कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना, चूँकि मेरिट लिस्ट में शामिल 4000 नर्सों के पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, लिहाजा उनका रिजल्ट है जो कि रोकना पड़ा है। मतलब सूत्रों को माने तो पहले से ही आवेदन के साथ BNRC मांगा जा रहा था, लेकिन ऐसा कर पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या केवल 2000 पर सिमट जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर BNRC प्रस्तुति की अवधि बढ़ाकर काउंसलिंग तक कर दी गई। इसके बाद चयनित सूची में 3000 अभ्यर्थियों का नाम जुड़ा, कुल संख्या 5000 तक पहुंची। अब यदि स्वास्थ्य विभाग की नियुक्ति तिथि तक रजिस्ट्रेशन मौका देना चाहें तो रिक्त रह जाने वाले 4000 पद भरना संभव है। मतलब रजिस्ट्रेशन जो बिहार में नहीं हुआ है उसके कारण रिजल्ट इनकी पेंडिंग में है, और रिजल्ट जो है जो कि आपको देर शाम तक है जो कि आपसे मतलब आज जो कि या कल में है जो कि रिजल्ट है जो कि आ सकता है। उसके बाद है श्रम विभाग अब सीधे नर्सों की बहाली करेगा। तो क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम है जो कि अस्पतालों के नर्स स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली अब श्रम खुद करेगा। जल्द ही विभाग खाली पदों की संख्या तकनीकी आयोग को भेजेगा। अनुसार विभाग को स्वास्थ्य कर्मी मिले। अब तक श्रम संसाधन विभाग ESIC अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति के तौर पर नर्स कर्मी मिलते थे। तकनीकी आयोग बनने के बाद विभाग में खाली पदों के हिसाब से बहाली का निर्णय संबंधित विभाग को ही लेने कहा गया है। इस कारण स्वास्थ्य विभाग ने श्रम संसाधन की प्रतिनियुक्ति पर स्वास्थ्य कर्मी देना बंद कर दिया। साथ ही प्रतिनियुक्ति में भी विभाग कम कर्मी मिला करते थे।
जिससे मजदूरों का इलाज प्रभावित हो। ऐसी स्थिति में है जो कि श्रम संसाधन अपने नियमावली में बदलाव कर सीधी बहाली का निर्णय किया है। इसके लिए आवश्यक संशोधन कैडर काम शुरू किया है। विभाग ने इसकी शुरुआत नर्सों की है। एएनएम जीएनएम के लिए नियमावली में संशोधन कर कैडर बना दिया गया है। बीते विधानमंडल के मानसून सत्र में इसकी मंजूरी मिल गई। इसके बाद सरकार ने इसे गजट के रूप में भी प्रकाशित कर दिया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में 75 नर्सों की बहाली का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। विभाग ने इसका रोस्टर क्लियरेंस करा दिया है। तकनीकी आयोग को आज कल में प्रस्ताव भेजा जाएगा। आयोग से मिले नर्सों को भी अधीन 16 जिलों में 17 अस्पतालों में योगदान कराया जाएगा। आने वाले दिनों में डॉक्टर सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की बहाली के इस बदलाव का लाभ मजदूरों को मिल सकता है। और बीईओ की परीक्षा जो आपको होने वाली है 16 जो अगस्त है, और 15 मिनट देरी तक है जो कि आप पहुंच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है आपको, और 18 जिलों में होनी 12 बजे से शुरू होगी, 12:15 तक है जो कि आप जा सकते हैं। सैनिटाइजर ले जाना अनिवार्य है। परीक्षा जो कि 12 से 2 बजे तक फिर होगी। आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, मतलब उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं हो रही है। तो बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि क्या बिहार में परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती है। तो ये स्थिति है, और उम्मीद है कि आपको परीक्षा जो कि थोड़ी, क्योंकि बिहार की स्थिति थोड़ी दूसरी है और उत्तर प्रदेश की दूसरी है, तो राज्य सरकार और आयोग है जो कि क्या निर्णय लेती है आगे देखा जाएगा। उसके बाद 1303 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग को भेजा पदों की अधियाचना। तो प्रदेश के अशासकीय महाविश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की राहत भरी खबर है। तकरीबन 15 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को पहले चरण के तहत पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया। अब आयोग इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन लेगा। इसके बाद परीक्षा कराई जाएगी। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पद है जो कि और पिछले 4 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। 2 साल पहले निदेशालय ने 534 पदों का अधियाचना आयोग को भेजा था, लेकिन आयोग की ओर से विज्ञापन जारी करने के पहले ही निदेशालय ने अधियाचना वापस ले लिया था। निदेशालय की ओर से कहा गया था कि आरक्षण के नए सिरे से समीक्षा के बाद पदों का अधियाचना दोबारा भेजा जाए। हालांकि इसके बाद कोई अधियाचना नहीं भेजा गया। इस बीच शासन की ओर से निर्देश जारी किया गया कि रिक्त पदों का सत्यापन करा लिया जाए। सत्यापन 3900 पदों की सूची निदेशालय को भेजी। भर्ती के शासन छात्र अनुपात के हिसाब से 1303 पदों का सत्यापन पूरा हो चुका है, और यूपीएचईसी को है जो कि भेज दिया गया। बाकी पदों का सत्यापन चल रहा है। 1303 पदों का भर्ती विज्ञापन है जो कि जारी, बाकी पदों के अधियाचना मिलने का इंतजार करेगा। तो ये आपको हो गया। और एक जो और खबर है उसको भी मैं बता देता हूँ। क्लैट 7 सितंबर को 25 तक जारी होगा एडमिट कार्ड। तो कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने कॉमन लॉ एडमिशन क्लैट 2020 की नई तिथि जारी कर दी है। क्लैट 7 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा 2 बजे से दोपहर से शाम 4 बजे तक हुई। परीक्षा कंप्यूटर की मदद से ली जाएगी। क्लैट की परीक्षा तिथि तय की गई। पहले यह परीक्षा 22 अगस्त को होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया गया। अब तक 3 बार है जो कि स्थगित हो चुका, चौथी बार तिथि तय की गई है। मॉक टेस्ट भी शुरू किया गया। यूजी और पीजी दोनों स्टूडेंट में मॉक टेस्ट चल रहा है। कोविड को लेकर परीक्षा में कई तरह की सावधानियां भी बढ़ दी गई है। केंद्रों की संख्या, शहरों की संख्या 67 से 203 कर दी गई है। स्टूडेंट है जो कि क्लैट के माध्यम से एलएलबी और एलएलएम कोर्स में एडमिशन का मौका मिलेगा। परीक्षा और स्टूडेंट के जरूरी कदम उठाए गए हैं। तो 25 तक है जो कि आपको तक है जो कि जारी हो जाएगा इसका एडमिट कार्ड। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।